अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि 16 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे भी अब बाइक चला सकेंगे। कैसे चला सकेंगे, उनको बाइक चलाने के लिए क्या करना होगा, ये फ़ैसला क्यों किया गया और क्या ये फ़ैसला ठीक है या गलत है, इस पर आपकी भी राय दरकार होगी। लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो आपके सामने रख देते हैं। वैसे मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान में और सूबों में 18 साल एक एज डिफ़ाइन की गई थी कि ये जनाब आपकी एज है जिसमें आप यंग कंसीडर होंगे, बालिग कंसीडर होंगे, आप वोट का अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं और वो जो सारी चीज़ें जो एक आदमी कर सकता है वो सारी आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाते थे। लेकिन हम देखते थे कि पाकिस्तान में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते थे कि 10 साल का बच्चा भी बाइक चला रहा है, 12 साल का बच्चा भी बाइक चला रहा है। अच्छा, अब हुकूमत की जानिब से खासी सख्ती की गई पिछले कुछ टाइम में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से। हेलमेट की पाबंदी है, ई चलान हो रहे हैं, सीट बेल्ट आपने लाजमी पहननी है, चलान जो है उनकी कीमत जो है उनका पैसा जो कह लें जुर्माना है उसकी रकम जो है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। ये वो सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा जो तब्दीलियाँ आई थी आप देख रहे थे, उस पर बड़ी डिस्कशंस भी हो रही थी। सोशल मीडिया भरा पड़ा था कि एक बच्चा है वो बाइक पे जा रहा है, वो बता रहे हैं मेरे वालिद साहब नहीं है, मैं बहनों को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, उसकी उम्र है 15 साल 16 साल। फिर एक बच्चा है वो बता रहा है कि जी मैं घर का वालदा को साथ लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, वालिद साहब बाहर के मुल्क होते हैं या वालिद साहब किसी दूसरी सिटी में काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी के अंदर आप देख रहे थे, एक सिंपथीज़ भी पाई जा रही थी उसके हवाले से। और ऑन द अदर साइड जिस तरह हादसात हो रहे थे, जिस तरह अमवात हो रही थी, एक वो वाला भी एंगल था। अब इन सारी चीज़ों को कह लें कि सोच विचार के बाद जो पंजाब की हुकूमत है उसने जनाब मोटर व्हीकल एक्ट 1965 इसमें कुछ तरामीम करने का फ़ैसला किया है, जिसके मुताबिक जुवेनाइल परमिट जो है वो जारी किया जाएगा ऐसे नौजवानों को जिनकी एज 16 साल से ज़्यादा है। मतलब कह लें कि 18 से कम करके अब इसको 16 कर दिया गया। ये 2 साल का टाइम पीरियड उन लोगों को मिल गया जो मोटरसाइकिल चलाना चाह रहे थे, लेकिन जैसे घर से बाहर निकलते थे ट्रैफिक वार्डन साहब अपने नंबर पूरे करने के लिए वो जो उनको भी तो अहदाफ मिलते हैं ना, हदफ मिलता है, अपना हदफ पूरा करने के लिए उन छोटे बच्चों को हदफ बनाते थे, फौरी तौर पर चलान कर देते थे या बाइक बंद कर देते थे। काफ़ी केसेस में तो यहाँ तक बात होती थी कि वालिदैन के खिलाफ भी मुकदमा दिया जाए। फिर एक टाइम पीरियड में ये भी आया कि वो बच्चा जिसने स्कूल बैग कैरी किया हुआ है, जिसने यूनिफॉर्म में जा रहा है, उसको ना रोकें, चले यार बड़े कह लें कि हमदर्दी भी होती थी, अब क्या करें। तो अब बाकायदा तौर पर जनाब इसको लाइसेंस जो है वो जारी होगा, इसकी जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रख देते हैं। ऐसे बच्चे मतलब जो मैट्रिक के बाद, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मैट्रिक इसकी शर्त रखते हैं, इससे शायद आपकी शरह ख़वानदगी में भी इजाफा हो जाए। बच्चे सिर्फ अपने मोटरसाइकिल चलाने के शौक में मैट्रिक कर लेंगे। बहुत सारे भाई लिटरेसी रेट हमारा लिटरेसी रेट किधर खड़ा है वो आपको भी पता है। अब जनाब 16 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे, उनको ये खसूसी परमिट जो है वो जारी किया जाएगा, जिसमें वालिदैन का कंसेंट शामिल होगा। इंजन जो सीसी है वो इनके मैक्सिमम 125, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा कर दिया गया है, 125 125 हमारे यहाँ बड़ा एक फेमस बाइक है पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल से इसको CD 70 तक रहने देते, 70 cc चले। ये 125 जो है इस इतनी जो है इंजन का जो है वो बाइक चला सकेंगे और इनको एक परमिट जो है बाकायदा तौर पर लेना होगा। इससे क्या होगा, इससे इनका चालान नहीं होगा। अभी हुकूमत पंजाब ने फैसला कर लिया है, मामला बिल जो है ये पार्लियामान में पेश होना है, जिसके बाद इसको आगे चलकर पक्का किया जाएगा। समहाउ ये एक अच्छी चीज़ है। 16 साल की एज में अमूमन हमारे यहाँ सोसाइटी में जो मामलात हैं, हमारे जिस तरह चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से ठीक अच्छी चीज़ है। या फिर इसमें एक और चीज़ भी हो सकती थी, इस पर कुछ इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें ऐड कर दी जाती, उनके सीसी ज़रा कम होते हैं, रेसें कम होती हैं, क्योंकि नौजवान हैं जो बाइक चलाते हैं तो फिर चलाते नहीं हैं, वो उड़ाते हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसात भी होते हैं, अमवात भी होती हैं, कैजुअल्टीज़ भी होती हैं। तो ये इसमें कह लें कि मिक्स एंड मैच किस्म की इस टाइम सूरत हाल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको एडमायर कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन एडमायर करने वाले ज़्यादा है, क्योंकि मसला यही है कि घर में अगर पेरेंट्स हैं, वालिद ने अपनी नौकरी पर जाना है, वालदा अगर हाउस वाइफ है वो छोड़ने नहीं जा सकती, पहले महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, अगर बच्चों ने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है पढ़ने के लिए, तो अलग से उनकी ट्रांसपोर्टेशन का एक ख़र्चा है। अगर एक बाइक लेके दे दिया, उसके अंदर 150 रुपये का पेट्रोल डलेगा और वो डेली आना जाना अपना ईजिली कर सकता है। और ऑन द अदर साइड अगर किसी भी और किस्म की सर्विसेज को लेता है तो उसमें हज़ारों रुपये उसको देने पड़ेंगे। तो एक अच्छी चीज़ है और अब यही है कि इसको लेने के लिए जो पूरा प्रोसीजर होगा, उनको बुनियादी जो तालीम है वो भी दी जाएगी। जो एक लाइसेंस लेने के लिए मैंने गाड़ी का डेफिनेटली किया होगा, कुछ सीखा होगा, पढ़ा होगा, फिर टेस्ट दिया होगा, तो ये बच्चे भी उस पूरे मरहले से गुजरेंगे। तो ओवरऑल इट इज़ गुड, बट ऑन द अदर साइड जिनको मिल रहा है नौजवानों को, उनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए और पेरेंट्स को भी कि वो भी गाइड करें। अगर हुकूमत आपको थोड़ा रिलीफ दे रही है या हुकूमत आपके लिए अच्छा सोच रही है, तो आप भी सबसे पहले अपने लिए अच्छा सोचें। थैंक यू सो मच।